सर, हम देखते हैं कि एक फरमान जारी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से होता है, जिसके माध्यम से 25 से 27% जो है एडमिशन से डिपार्टमेंट की अलग अलग फीसेस को बढ़ाया जाता है। मिसलिनियस फीस को जो है 100% बढ़ाने का काम ये विश्वविद्यालय करता है। हमें समझने की ज़रूरत है कि जब से फरमान जारी हुआ है तब से लेकर विद्यार्थी परिषद ने इसका कड़ा विरोध किया है। आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं, अन्य प्रकार के आंदोलन पूरे प्रदेश भर में हो रहे हैं। अलग अलग कैंपसेस में जो हम तालाबंदी कर रहे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे सिर्फ दो है, एक तो छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, दूसरा जो है ये जो फीस वृद्धि है इसे कम किया जाए। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि छात्र संघ चुनाव की बात हम क्यों करते हैं। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा अधिकार रहा है कि जब से 2013 से जब ये बंद हुआ है तब से जो ईसी की बैठकें होती थी, जो मेन बॉडी इस यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग बॉडी इस यूनिवर्सिटी की है, उसमें जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन खत्म करने का काम तब से हुआ है जब से एससी इलेक्शन बंद हुए हैं। तो हमारी दो मुख्य मांगे हैं कि पहले तो जो फीस है इसे कम किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में इतनी जो फैसिलिटीज है, बेसिक एम्यूनिटीज है, वो ना के बराबर है। हम देखते हैं गरीब तबके का विद्यार्थी जो सब्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन के लिए यहाँ आता है, उसके साथ जो खिलवाड़ करने का काम ये प्रशासन करता है। एक तरफ जो इलीगल काम भी मैं कहूंगी इस यूनिवर्सिटी के वीसी साहब ने किया है कि जिस प्रोस्पेक्टस को देखकर, जिस फीस रोस्टर को देखकर जो है यहाँ के विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष एडमिशन ली, उनकी फीस को बढ़ाने का काम भी इस यूनिवर्सिटी में किया गया है। हमें समझने की जरूरत है कि फीस जो है, फीस वृद्धि होनी चाहिए, मानते हैं हम, इस विषय को मानते हैं, लेकिन इतनी हो कि वो सब्सिडाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करें। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट विषय कि जो फीस वृद्धि हो वो इस बार जो नया बैच बैठा है उनके साथ शुरू हो, ना कि जो पिछला बैच जो पुराने फी रोस्टर को देखकर एडमिशन लिया है इस यूनिवर्सिटी में, उनके ऊपर जो नई फीस नहीं लगनी चाहिए। हम देखते हैं नॉन सब्सिडाइज्ड के अंदर जहां पे पहले 60 हज़ार रुपए फीस थी वहां 75 हो गई है, जहां 90 हज़ार रुपए फीस थी वहां 1,20,000 तक फीस चली गई है। किस प्रकार से गरीब तबके का विद्यार्थी उससे खिलवाड़ करने का काम ये यूनिवर्सिटी प्रशासन कर रही है। पहले विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ी रैली की और 3 अगस्त को उस रैली के तुरंत बाद हमने इस क्रमिक भूख हड़ताल की घोषणा भी की। आज इस भूख हड़ताल को 16 दिन पूरे होने जा रहे हैं और 17वां दिन आज से यहाँ पे शुरू होने वाला है। सर, ऐसे हमें एक बार आश्वासन जरूर मिला है संगठन से, हमें टेबल टॉक के लिए बुलाया तो जाता है, एक आश्वासन भी देते हैं कि जो फीस वृद्धि है उसे हम कम करेंगे, लेकिन वो विषय वही आता है कि जब तक ईसी की बैठक नहीं होगी तब तक जो है फीस वृद्धि कम नहीं होगी। तो हमने भी एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट वीसी साहब को भी दे दी है कि तब तक ये भूख हड़ताल बंद नहीं होगी।